अगर मालूम है तुम्हें अपनी हालात आलम बदलने का, अगर मालूम है तुम्हें अपनी हालात आलम बदलने का, तो फिर क्यों है इंतज़ार कल के सूरज निकलने का। खुदा उनके भी किस्मत नहीं बदलते, खुदा उनके भी किस्मत नहीं बदलते, जिन्हें खुद शौक ना हो अपनी किस्मत बदलने का, जिन्हें खुद शौक ना हो अपनी किस्मत बदलने का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। और मैं कहूँगा कि गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। आप अपने ज़िंदगी में इतना कामयाब हो कि ज़िंदगी बीते हंसते 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 हंसते। दोस्तों, साल तो बदल रहा है और हमें भी अपने आदतों को, अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व को, अपने आचरण को बदलने की ज़रूरत है। जानते हैं तकलीफ इस बात का है कि लोग बदलाव तो चाहते हैं लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता। साथियों, आज हम सभी को भी बदलने की ज़रूरत है। ये साल सिर्फ बदल जाए तो अच्छी बात नहीं है, हमें भी अपने आदत को बदलने की ज़रूरत है। हम सभी को भी बदलने की ज़रूरत है, हम सभी को भी सुधरने की ज़रूरत है। हमें अपने आदतों को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने व्यवहार को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने विचार को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने व्यक्तित्व को बदलने की ज़रूरत है। आज से एक नया साल का शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने ज़िंदगी में ये 4 चीज़ें शामिल करें। वो 4 चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा परिवर्तन ला सकता है। वो 4 चीज़ आपको बेहतर बना सकता है। आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आपका जो भी लक्ष्य है, जो आप पाना चाहते हैं, वो आप पा सकते हैं। दोस्तों, बस अपने दिनचर्या में ये 4 चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत है। वो 4 चीज़ें हैं साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। जी हाँ, साधना, मेडिटेशन। यदि आप अपने दिनचर्या में 20 मिनट का समय निकालें मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए, तो दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि वो मेडिटेशन जो 20 मिनट आप निकाल करके अपने आप को देते हैं, वो 20 मिनट में आप अपने आप को जान पाते हैं, अपने आप को पहचान पाते हैं कि आखिर वास्तव में आप हैं क्या, आपका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है। आप अपने लिए 20 मिनट का समय निकाल करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। यदि आप साधना करते हैं तो आप अंदर से मजबूत बनते हुए चले जाते हैं और जब भी आपके पास कोई भी समस्या आती है ना, तो उस समय आप टूटते नहीं हैं, उस समय आप गिरते नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर से वो आवाज़ आता है कि वो मुश्किल भी आएगा ना तो उसको भी हम डट करके सामना कर लेंगे। आपके अंदर से वो आवाज़ आता है कि मुश्किल भी आए तो हम अपने दम से उससे भी लड़ लेंगे और मुश्किल को ही तोड़ देंगे, मुश्किल हमें क्या तोड़ पाएगा। दोस्तों, ऐसी यदि शक्ति आपके अंदर डेवलप होता है तो वो साधना से ही होता है। इसीलिए अपने लिए 20 मिनट का समय जरूर निकालें। दूसरा जो है वो स्वाध्याय। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक किताब आपके 100 दोस्तों के बराबर होता है। यदि आप अपने ज़िंदगी में 100 दोस्त बनाए हैं और वहीं दूसरी ओर यदि आप किसी एक साहित्य को अपना दोस्त बनाए हैं, तो यकीन मानिए वो 100 दोस्त और एक किताब आपका बराबर कर सकता है। आप जानते हैं कि मुश्किल के समय आपका वो दोस्त आपको छोड़ करके जा सकता है, लेकिन ये साहित्य जो आप पढ़े हैं उसके अंदर की ज्ञान आपको उस मुश्किलों के समय भी आपको उस मुश्किलों से बाहर भी निकाल सकता है। दोस्त, इसलिए एक साहित्य को अपना दोस्त ज़रूर बनाइए। आप अपने दिनचर्या में 10 से 15 मिनट का समय इन साहित्यों को पढ़ने में ज़रूर दें। इसमें आप शामिल कर सकते हैं महापुरुषों का जीवनी, महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए बुक, या फिर आप शामिल कर सकते हैं कोई भी ग्रंथ है, गीता, अखंड ज्योति जो मासिक पत्रिका है, या फिर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखे हुए 3600 साहित्य, जिसमें आपके हर समस्याओं का समाधान मिलता है, तो आप उसे भी अपने ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। तीसरा जो आता है वो आता है संयम। आप एक संयमित जीवन जिएं। जी हाँ दोस्तों, संयम 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है वाणी संयम। आप क्या बोलते हैं ये बहुत मायने रखता है, इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों का चयन जरूर कर लें। दूसरा आता है हमारा विचार संयम। दोस्तों, हमारे अंदर हजारों विचार चलते रहते हैं, उसमें से कुछ पॉजिटिव विचार होते हैं, कुछ नेगेटिव विचार होते हैं। तो आपको देखना है कि आप नेगेटिव विचार को अपनाते हैं या फिर पॉजिटिव विचार को अपनाते हैं। यदि नेगेटिव विचार को अपनाते हैं तो आप नेगेटिव बनते हुए चले जाते हैं, वहीं यदि पॉजिटिव विचार को अपनाते हैं तो आप बेहतर बनते हुए चले जाते हैं। आपको चयन करना है कि आप उन विचारों को कैसे अपने अंदर लेते हैं और किन विचारों को आप आत्मसात करते हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत है। तीसरा आता है समय संयम। आप अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए कि क्या हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं, क्या हमारा जो भी 24 घंटा का समय होता है उसको हम अच्छे कामों में लगाते हैं। आपके अंदर से यदि आवाज़ आए कि हाँ तो बहुत अच्छा है, और यदि आपके अंदर से आवाज़ आए कि नहीं हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा समय कहाँ जाता है, तो दोस्तों आपको भी अपने समय को एक बार देखने की ज़रूरत है।
और देखना है कि आपका समय, ज़्यादातर समय कहाँ जा रहा है, आपका समय किन कामों में जा रहा है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। दोस्त, व्यस्त रहना बड़ी बात नहीं है, चींटियाँ भी व्यस्त रहा करती है। प्रश्न ये है कि आप किन कामों में व्यस्त हैं। चौथा आता है अर्थ संयम। आप अपने कमाई का एक हिस्सा को बचा करके जरूर रखें, क्योंकि कहा गया है कि आप कितना कमाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना कमाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप कितना बचाते हैं ये महत्वपूर्ण है। आप अपने फिजूल खर्च को बचाइए और उस पैसे को समाज निर्माण में, समाज कल्याण में, किसी गरीब के मदद में लगाएं। अंतिम जो पिलर है वो आता है सेवा। जी हाँ दोस्तों, आप अपना समय निकाल करके, आप अपना धन निकाल करके उन लोगों का सेवा ज़रूर करें जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जिनको वास्तव में मदद की ज़रूरत है, उनको आप ज़रूर मदद करें। शिकायतें तो बहुत है तुमसे ये ज़िंदगी, शिकायतें तो बहुत है तुमसे ये ज़िंदगी, पर खामोश में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिला है वो बहुतों को नसीब नहीं हुआ है, वो बहुतों को नसीब नहीं हुआ है। दोस्त, आप भी अपने इर्द गिर्द में देखिए कि क्या जो आपको मिला हुआ है वो सारे लोग को मिला हुआ है क्या? आपको जो मिला हुआ है वो बहुतों को नसीब नहीं हुआ है दोस्त। इसीलिए आप अपने हिस्से का एक अंश आप उनके लिए भी निकालें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ना जाने आप अपने स्टेटस में, आप अपने फेसबुक में क्या क्या शेयर करते होंगे, लेकिन यदि आप एक अच्छे विचार को शेयर करते हैं तो इससे बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि वो भी अपने आप को बेहतर बना सके। और अंत में यही कहूँगा कि मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। अगर कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में तो अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो, अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो। धन्यवाद।